डूडी फ्रूट नर्सरी हमारे यहाँ पर किन्नू, माल्टा, अमरूद व हर प्रकार के फलों के पौधे तैयार मिलते हैं। यहाँ पर हाईटेक इजराइल तकनीक द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं। संपर्क करें विकास डूडी, नज़दीक बिजली घर, पन्नीवाला मोटा, जिला सिरसा, हरियाणा। मोबाइल नंबर 8901146006, 8529055551। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त दी-सड़कनामा.com की चुनाव यात्रा है वो हिसार लोकसभा क्षेत्र में है और हम आदमपुर हल्का के गांव जगाड़ में हैं। हमारे साथ काफ़ी संख्या में जो लोग हैं जो हुक्का पे चर्चा कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, तो हम लोगों से चर्चा करेंगे। सर, पहले तो बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। आपके चैनल के माध्यम से जो आपने हमारे को यहाँ के किसान की सुध ली और जो मजदूर कवेरे की जानकारी जुटाने का जो काम किया, तो हम आपके चैनल का स्वागत करते हैं। और बात करते हो आप आदमपुर हल्के की भी विकास की या किसान की, मजदूर की, भाई कहाँ सरकार ने कितना क्या किया, तो आपके सामने ही आप जिस रास्ते से गुजरोगे ना उस रास्ते पर तो कोई सड़क का बुरा हाल मिलेगा। और जिस गांव से निकलोगे, पानी की बात करोगे तो टाइम पर पानी नहीं है। किसान से बैठ के बात करोगे, किसान को क्या सुख सुविधाएं मिलने लग रही हैं, तो किसान को दरअसल बात तो खेत और खलिहान से ही कोई सुविधा को मिलने लग रही। दूसरी बात आपको बताऊं, किसान की जो आज हालात, जो मंडी के अंदर जाने के बाद में जो हालात ख़राब है, मैं पूरा हरियाणा प्रदेश की बात करने लग रहा हूँ, ना कि अकेले यहाँ जगाड़ गाँव की बात करने लग रहा हूँ। तो किसान को मतलब ना ही तो टाइम पर उसकी भरपाई होती है, जो कि फसल कहते हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर किसान की फसल खरीदी जाएगी। 5650 रुपये क्विंटल हम उसकी सरसम खरीदेंगे, जो कि अभी तक तो पोर्टल पर जो सरसम की जो राइवल है हमारे इलाके की जो बात की जाए तो आधे से कम तो उसकी पोर्टल पर चढ़ी हुई है। दूसरी बात, उसकी औने पौने दामों में इसलिए खरीदी जा रही है कि वहाँ जाते ही जैसे मंडीकरण करेगा ना किसान, तो उससे ये पूछा जाएगा कि आप पोर्टल पर ले आओ, आपका कागज़ ले आओ कितनी चढ़ी हुई है। जब किसान की अगर जो 10 एकड़ की फसल है तो उसकी 3 एकड़ फसल चढ़ी हुई है, बाकी 7 एकड़ की फसल तो उसकी जाएगी 4600, 4700, 4800 रुपये क्विंटल, उसके हिसाब से जाएगी, ना कि आप 5650 की बात करें। दूसरी बात, उसकी जब ये कह देंगे कि हमने तो 20 ही क्विंटल लेनी है, अगर जो वो 25 क्विंटल लेके चला गया, जो वो किराया अगर जो ट्रॉली का लेके जाने लग रहा है, उसको 3000 रुपये यहाँ आदम पर मंडीकरण करना है फसल का लेके, तो उसके बाद अगर जो वो किसान ये कहे कि मैं 5 मन सरसम कहाँ लेके जाएगा, वो नहीं लेने लग रहे। मजदूर को कोई सुख सुविधा नहीं मिलने लग रही मंडी के अंदर। आज के दिन में बात करूं ठेका प्रथी की, व्यापारी और किसान को इस तरीके से बिगाड़ के रख दिया। आप इस बात को मान के चलिए कि व्यापारी और किसान मार्केटिंग बोर्ड को ख़त्म करने की कगार पर है। आज के दिन कागजों में दरअसल बात दर्शा दिया कि जो मंडी के अंदर जो फसल जाती है, राइवल जो चाहे कणक की है चाहे वो सरसम की है, तमाम फसलें व्यापारी वो उसका तोल करता है, उसके बाद आगे जैसे बड़े पूंजीपतियों को देता है। अब वो सीधा देने लगे, जैसे ये कह दिया ना साइलो लगा देंगे वो ले लेंगे। अब सरसम की सुनो बात, मैं ज़मीनी हकीकत की बात करूं, मंडी के अंदर तमाम सरसम का ठेका दे दिया गया, व्यापारी को उस आड़त से वंचित कर दिया। अब व्यापारी हरियाणा प्रदेश के अंदर आज इतनी मंडियां हैं, उनके अंदर हर मंडी के अंदर 200, 250, 300 दुकानें हैं, हर दुकान पर 20-25 मजदूर काम करने लग रहे हैं। वो मजदूर मजदूरी से वंचित हो गया, व्यापारी आड़त से वंचित हो गया, तो वो कितने दिन काम चला पाएंगे। आज इन आड़तियों की बदौलत किसान फल्या फुल्या है। किसान को जब ज़रूरत पड़ी है 2 पैसे की तो आड़ती ने 2 पैसे दिए, ना कि आपने हमने दिए या मंत्री ने पैसे दिए। हमारे को जब किसान को ज़रूरत पड़ती है तो हम आड़ती के पास जाते हैं पैसा लेने के लिए, वो हमारे को 2 पैसा देता है, फसल पका के उसके पैसे चुकते करके आते हैं, हम सूद सहित दे के आते हैं। जो भी हमारा होता है आपसी का तालमेल, किसान की व्यापारी की कोई लड़ाई नहीं है। ये ऊपर से इंटरनेशनल जो नेता बैठे हैं ऊपर, वो चाहते हैं किसान को और व्यापारी को वंचित। देश 1947 में देश आज़ाद होने के बाद जो छोटे व्यापारी कच्चा आड़ती बोलते हैं और किसान ने जो मिलकर इस ढांचे का जो निर्माण किया इस देश का, उसको चूर चूर करना चाहते हैं। अगली बात और पूछो आप जो पूछना चाहते हैं। नहीं, यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ कि माहौल किस तरीके का है हिसार लोकसभा में, इस बार जनता है वो क्या चाह रही है? मैं ये चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में उरू उरे का माहौल नहीं है। पूरी इंडिया के अंदर ये कुछ भी कर दें, मशीनें कर दें, वो एक अलग बात है। अगर जी ये बात करी जाए 150 करोड़ पॉपुलेशन की, तो वह हर इंसान, हर किसान धरातल पर मजदूर कबेरा सब इस बात से नाराज़ हैं कि वो नहीं चाहते कि बीजेपी की सरकार आए। उसकी खामियां कमियां पूछनी है जितनी मर्जी पूछो, बताने के लिए तैयार है। इनने कर क्या दिया इस देश को? जब
जब 67 साल के बाद ये कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। भाई तुमने क्या किया, तुमने रेल बेच दी, जहाज बेच दी, सारा सौदा बेच दिया, जितनी इंडस्ट्रीज थी वो बेच दी, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सरकारों संस्थाओं से जो आम जन को सुख सुविधाएं मिला कर दी वो तो सारी वंचित कर दी, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। रोडवेज का था वो प्राइवेटाइजेशन कर दिया, बिजली का है वो प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अरे भाई किसान मजदूर ग्रामीण कल्चर में बैठे है, ग्रामीण क्षेत्र में, उसको बिजली के रेट कहाँ चले गए, आसमान को छू रहे हैं। आज बिजली के जो ट्यूबवेल फ्री थे किसान को वो भी बिल भरना पड़ रहा है, जो कि उसकी खुद काश्तकार के मुताबिक एक मतलब ये दिया गया था भी किसान अपने खुद सोर्स से अगर जो पानी का कहीं से वो करता है तो बिजली के कनेक्शन पर उसको किसी तरीके का कोई बिल नहीं लिया जाएगा। अब किसान से बिल भरवाया जा रहा है। आप ये बताओ, रोड के ऊपर गाड़ी चल रही है वो इतना टैक्स भरने लग रहा है परंतु उसको रोड की सुविधा नहीं दी जा रही है। जहाँ निर्माण कार्य चलने लग रहा है पहले ये नहीं दर्शाया जाता कि आप इस रूट से जाएं, आगे आपका भाई कार्यक्रम ये चलने लग रहा है, रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, तो कहाँ है सुख सुविधाएं, पूछो कोई चीज़ है तो बताओ। यानी कि जनता का मूड ये है कि एंटी बीजेपी या बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि किसान मजदूर कबेरे का राज आएगा तब इस हालात सुधरेंगे। ग्रामीण कल्चर के शहर में बैठे लोगों की मैं बात नहीं कर सकता, वो क्या कहेंगे आपको, परंतु हम यूँ कहते हैं कि हमारे को इन 10 सालों में जो ग्रामीण कल्चर को जो बिछाड़ा है, मैं को हद ही कर दी। किसान और कबेरे मजदूर की जो दुर्दशा है, दुनिया भर के बैंक ला दिए, जो कि किसान एक बैंक से काम नहीं चलाता, 3 जगह केसीसी बनवा रखे है। उसकी किसान की फसल कोडियों के भाव जाती है और ज़मीन है वो कागज़ों में चली गई, तो किसान की हालात ख़राब है। ज़मीन पर प्राइवेटाइजेशन कंपनी तमाम जितनी भी वो कब्जा करना चाहती हैं, और सरकार मतलब जो ये चाहता है, मोदी भी यही चाहता है भी ये देश का कैसे भी 2 धड़ों में जाए, अंडानी अंबानी के ग्रुप में चला जाए और किसान को किसी तरीके से हमने हाथ पल्ला ना मारना पड़े। ये सीधा जैसे साइलो लगाने लग रहे हैं तो वो उनको ही देने लग रहे हैं, कॉटन देंगे तो भी उनको ही देंगे, हमारे को किसान को क्या फ़ायदा मिलेगा उससे, किसी तरीके का कोई फ़ायदा नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? जगदीश सारण इसी गांव से हूँ मैं। इसी गांव से हो? तो क्या आपके गांव का क्या रहेगा सिनेरियो, या आपके हल्के की बात करें तो लोकसभा में कहाँ जाएंगे ज़्यादा? सारी मेरे गांव की लगा लो, सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की लगा लो। अब फिलहाल लोगों का ये रुझान है भी एंटी बीजेपी, जो जीतेगा उसको वोट देंगे लोग, पार्टी कोई हो, जो बीजेपी को पटखन नहीं देगा उसको वोट देंगे। पहले यहाँ पे विकास कार्य नहीं हुआ या विकास भजनलाल का गढ़ कहा जाता है आदमपुर, जब से भजनलाल यहाँ से गए हैं ना, उसके बाद में यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। चाहे उसका बेटा विधायक हो, चाहे उसका बेटा कुलदीप MP रहा हो, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। अब ये सरकार में नहीं है, इसके पास बहाना है। अब ये फिर सरकार में आ गए, लोगों ने फिर वोट दे दिए, अभी 1.5-2 साल पड़े और काम के नाम पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया, जीरो। सड़कों में इतने गड्ढे हैं, चल पैदल भी नहीं सकते। यहाँ के जो जगान गांव की अगर जी किसी से बात करोगे ना आप भी, आप किस लोकसभा में आते हो, ये कहेंगे हम हिसार लोकसभा में आते हैं। अगर जी मैं कहता हूँ 10 लोग बैठे होंगे, उनमें से एक आदमी अगर जी ये कह दे कि हम सांसद का नाम जानते हैं, कौन है वो बता दे तो गारंटी, क्यों वो कभी आया ही नहीं बेचारा। यहाँ ब्रजेश जो था वो कभी विजेंद्र आया ही नहीं, यहाँ आया ही नहीं, लोकसभा में कभी गाँव में आया ही नहीं, वोट उनको डाला। हाँ जी, तो मतलब यहाँ पे कामकाज नहीं हुआ, भजनलाल का गढ़ बेशक रहा और बीजेपी में चले गए, उसके बाद भी यहाँ पे उतना काम नहीं हुआ जो उम्मीद। नथिंग, हाँ कुछ नहीं हुआ। हाँ कुछ नहीं हुआ भाई, ज़्यादा काम नहीं हुआ। तो क्या चाह रही है जनता इस बार, किस क्या मूड है लोकसभा में? देखो भाई वो तो जगदीश भाई ने बताया है कि पार्टी से कोई मतलब नहीं, जो जीतेगा उसी साइड में जाएंगे लोग। हाँ धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि सड़कनामा.com की टीम है आपको गांव-गांव से लेकर के तमाम माहौल है उससे रूबरू करवाने का प्रयास कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।